जजवारा और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण दंबोली। हर कोनो के सबले पहली प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र माने जाते। जन्म प्रमाण पत्र बड़ महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र जन्म के स्थान और उम्र ला प्रमाणित करते। ये प्रमाण पत्र ला आधिकारिक रूप ले सरकार डाहर ले जारी करे जाते। फिर सरगुजा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना के एक बड़े खेल खेले जाते। ये रिपोर्ट ला अपन देखो। फर्जी वेबसाइट, फर्जी सर्टिफिकेट, स्लेस और डॉट के अंतर खेले जाते बड़े खेल। जी हां, सरगुजा संभाग में फर्जी वेबसाइट ले फर्जी सर्टिफिकेट बना के बड़े खेल चला। जरा गौर से देखो, ये जन्म प्रमाण पत्र ला पहली नजर में देख के आप ये नहीं कह सको कि ये फर्जी है। प्रमाण पत्र में QR कोड घलाव देगे, जिला स्कैन करे में आप वेबसाइट में घलाव जाके जानकारी चेक कर सकते हो। फिर ये वेबसाइट घलाव फर्जी है। असल में यह खुलासा तब हुई जब कामेश्वर राजवाड़े नाव के एक शख्स अपन ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र लेके आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधरवाए चॉइस सेंटर पहुंचे। यह संचालक प्रमाण पत्र के QR ला स्कैन करी तो जो साइट खुली वो ओरिजिनल साइट नहीं रही, ओकर URL में बारीक चेंज रही। शासन के ओरिजिनल वेबसाइट dc.crsoi.gov.in/crs, फिर फर्जी वेबसाइट dc.crs.orgi.gov.in/crs। यानी ओरिजिनल और फेक वेबसाइट में खाली स्लेस और डॉट के ही अंतर, जौना आम आदमी और सामान्य कर्मचारी के पकड़ले बाहर है। कामेश्वर राजवाड़े जी लेकर आए थे अपना जन्म प्रमाण पत्र, वो बनवाए थे और उसके आधार पे वो आधार में अपनी जन्म तिथि को सुधारना चाह रहे थे। जब हम लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र उसको देखा तो देखा कि वो फर्जी पाया गया। ये कोनो अकेला फर्जी सर्टिफिकेट बने हो ऐसे नहीं। जिला ई गवर्नेंस ऑफिसर खुद ये माना थे कि जिला में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाए की शिकायत बड़बेरा ले मिलत है। फिर ये पहली प्रमाणित शिकायत पाई गई। ऐसे में ADM जिला भर में संचालित हुआ ऑनलाइन सेंटर की जांच कराए के बाद घलाव कहा। कई जगह शिकायतें तो बहुत मिल रही हैं और इसमें शुल्क भी बहुत ले रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वो ऐसे चॉइस सेंटर या ऐसे सेंटरों में नहीं बनाए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन सेंटर या तो कोई घर से भी बना दे रहा है। इस टाइप की शिकायतें मिली है हम लोग को, तो अभी एक ऑथेंटिक शिकायत मिली है, उस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अहम और महत्वपूर्ण दस्तावेज होते। अवैध तरीका ले हुआ बांग्लादेशी मन के मामला में घलाव कई प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। ऐसे में ये बड़े खुलासा के बड़े स्तर में जांच की जरूरत है, जेकर ये तरह के फर्जीवाड़ा करने वाला के खिलाफ कड़ा ले कड़ा कार्रवाई हो सके। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। देखियो कि कौन तरह ले फर्जी तरीका ले जन्म प्रमाण पत्र बना के खेल चला थे। सीधा अंबिकापुर के रुक करतन अभिषेक सोनी ये बेर हमारे करा लाइव जुड़ गया। अभिषेक, ये रिपोर्ट में हम देखें कि कौन तरह ले एक शातिर तरीका ले जन्म प्रमाण पत्र बना के खेल चला थे। अब सवाल ये उठता है अभिषेक कि ये कबले चलत रही से, कहां चलत रही से, का एक बड़े नेटवर्क काम करते। अब तक ये पूरा मामला में का खुलासा हुआ अभिषेक? देखिए श्रवण, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो खेल है वो सिर्फ सरगुजा में खेला जा रहा हो ऐसा नहीं, बल्कि इसके तार प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये जो खेल खेला जा रहा है उसमें जो वेबसाइट है वही फर्जी है। डॉट और स्लैश का जो हम अंतर बता रहे हैं, उसके जरिए जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं बड़ी आसानी से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का खेल खेला जा रहा है। जो यहाँ पर ADM है उनसे हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि जो संबंधित विभाग हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग है, उसे भी एक पत्र जारी किया जाएगा और जो यहाँ से जो जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग भी ये मान रहा है कि उनके पास भी करीब दर्जन भर ऐसे मामले आए थे जहां पर जो सर्टिफिकेट थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी नजर आ रहे थे, लेकिन पहली बार इस तरह से प्रमाणित हो पाया है और अब प्रमाण मिलने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सबसे गंभीर
बात ये श्रवण कि जिले भर में कई ऐसे जो ऑनलाइन सेंटर संचालित हैं जो ऑथराइज नहीं हैं, वहां पर इस तरह के खेल होने की आशंका है। और यही आशंका को देखते हुए अब जो प्रशासकारी है वो पुलिस विभाग को भी पत्र लिखने की बात कर रहा है, ताकि जो सेंटरों की जांच हो सके और जो वेबसाइट में जो ये URL बनाया गया है वो आखिर कहां से बना, उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं और कब से ये गोरख धंधा चल रहा है, इसको लेकर तफ्तीश करने की बात कही जा रही है। इसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर ये रैकेट कौन संचालित कर रहा है, कहां इसके तार जुड़े हुए हैं और कैसे इसको अब तक जो विभाग के अधिकारी हैं वो पकड़ नहीं पाए थे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला सामने आया है और प्रशासनिक जांच में किस तरह के खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक, जौन तरह बांग्लादेशी जौन बहुत अगन पकड़ा रही से वो मन करा भी फर्जी दस्तावेज मिले रही से, यानी गंभीर ये मुद्दा है, ये गंभीर ये मामला निकल के आगू आए। कौन तरह ले ये पूरा मामला के जांच होना चाहिए, काबर का अपन बारीकी से देखो कि कौन स्तर में खेल चला थे, पुलिस ला कितना गंभीरता से पूरा मामला ले लेना चाहिए और कौन स्तर में एक पूरा जांच होना चाहिए। श्रवण, देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दो ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता हर जगह होती है और बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आधार में अगर आपको करेक्शन कराना है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपके जो जन्म तिथि में है वो संशोधन हो सकेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दस्तावेज हैं और पंचायत स्तर से लेकर जो जिला स्तर पर जो ये जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं वहां पर इसकी जांच होनी चाहिए और एक स्तर पर, क्योंकि जो ऑनलाइन सेंटर है, जो अभी जो मामला सामने आया है वो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है वो लखनपुर का रहने वाला है। तो लखनपुर में ये रैकेट संचालित हो सकता है क्योंकि वो इलाका जो है वो काफी ग्रामीण इलाका है, लोग उतने जागरूक नहीं है और जो वेबसाइट बनाई गई है बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की हूबहू कॉपी की गई है। वहां पर स्लैश नहीं लगाया गया है बल्कि डॉट का उपयोग किया गया है। सिर्फ यही फर्जीवाड़ा इसमें पकड़ में आया है और ये पकड़ जो इंटरनेट के जानकार हैं, जो ई गवर्नेंस के जो संचालक हैं, उन्होंने पकड़ा है और अब उनका भी ये कहना है कि जो अलग अलग विभाग हैं जहां पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, उन्हें पत्र लिखकर जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर उनके पास इस तरह की शिकायतें पहुंची हैं और अगर तो किस तरह की जांच हुई, क्योंकि जब शिकायतें पहुंचती हैं तो ई गवर्नेंस पता कर सकता है कि आखिर जो ये वेबसाइट है वो ओरिजिनल है या नहीं। तार दूसरे जिलों से भी जुड़ सकते हैं, प्रदेश भर में भी ये रैकेट शामिल चलाया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए और ये खुलासा होना चाहिए कि आखिर ये रैकेट कौन संचालित कर रहा है, क्योंकि जब अगर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तो उनका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि कई तरह जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा रैकेट हो सकता है और इसमें पुलिस प्रशासन और ई गवर्नेंस जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें संयुक्त रूप से जांच करनी चाहिए ताकि इस पूरे मामले का खुलासा और कार्रवाई हो सके। बिल्कुल अभिषेक, तो एक बड़े जांच की जरूरत है, हर स्तर में एक जांच की जरूरत है और ये देखना होगी कि जांच के बाद कौन तरह की ये पूरा मामला के खुलासा होते हैं, आखिर ये पूरा रैकेट कौन चलात रही से, कौन एक सरगना है, ये जो नहीं आगू आई ये देखना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के मरकर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। बर्थन आगू बीजापुर ले खबर है, जी हाँ, बीजापुर ले पामेड़ तक अब यात्री बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। ये वो इलाका है जिला नक्सली मन के गढ़ कहे जात रहे, फिर अब ये इलाका में 30 साल बाद यात्री बस सेवा शुरू हुई है। ये इलाका में नक्सली मन अपन पैठ बढ़ाई और धीरे धीरे पूरा इलाका अपन कब्जा में ले रहे। फिर ये इलाका अब सरकार के विकास काम के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। यहाँ कैंप स्थापित करे गए हैं, सड़क के विस्तार करे गए हैं, मूलभूत सुविधा के विस्तार संलग्न करे जाते हैं। ये मामला में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा के कहना है कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नियत नल्ला नार के तहत ये इलाका के विकास हुआ थे। मूलभूत सुविधा कि जो लोगन ला मिलना चाहिए वो मिला थे। 50 साल तक जो सुविधा पर यहाँ के लोगन जो तरसे हैं वो अब सुविधा लोगन ला पहुंचाया जाए। सड़क बने और बस सेवा शुरू होले जवान मल्ला कठिन सफर घलाव अब वो मन के खत्म हो चुके हैं। संगी ये इलाका में मोबाइल कनेक्टिविटी के घलाव विस्तार करे गए हैं। बस सुविधा चालू हो गया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भैया। अच्छा हो गया? हाँ, अच्छा हो गया। पहले बस मिलता था वहाँ जाने के लिए? नहीं मिलता था। ऐसा? हाँ। तो कैसे आना जाना करते थे? पैदल आना जाना करते थे? हाँ, पैदल। ग्रामीणों में बहुत अच्छा उत्साह है बस के चालू हो जाने से।
उनको बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है आने जाने के लिए। लोगों के यहाँ बहुत खुशी है सर, मतलब बहुत खुश है लोग भी। बस जब से चल रही है ना, उनको आवक जावक में बहुत ज्यादा सुविधा हो गया, इस वजह से लोग भी बहुत खुश है। बहुत खुशी की बात है। जिले का जो अंतिम छोर था पामेड़ गांव, वो अभी तक जिले के अंदर से एक्सेसिबल नहीं था। हमें चेरला होते हुए तेलंगाना होते हुए जाना पड़ता था, लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था। हमारे ज्यादातर नियर नैनानार गांव इसी रूट पे आते हैं और ये सभी गांव पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से बीजापुर मुख्यालय से जुड़ गए हैं। इस रोड के बहाल होने से लोगों का आवागमन बहुत तेजी से बढ़ा है और उनकी जो दूरी थी, जो पामेड़ से जो बीजापुर की दूरी थी, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। और ये खबर में अमर करा सीधा बीजापुर ले संतोष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ा थे। संतोष, आज जो तस्वीर निकल के अगुवाई से, वो ये तस्वीर कई मायने में खास है। एक तो यहाँ नक्सली मन के गढ़ ये इलाका लगा है जातरी से, जो नक्सली मन के प्रभाव अब खत्म हो गए ये बताते। ये कर संगी अब यहाँ विकास का गंगा बहत है। जौन 50 साल लोगन तरसे हैं विकास भर, सुविधा भर, वो अब यहाँ के लोगन ला मिला थे। कितना खुश से लोगन, कितना तस्वीर बदली सब यहाँ के। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ की जो पूरी तस्वीर पूरी बदल गई है। जिस रोड में माओवादी, जिसको माओवादियों का गढ़ माना जाता है या माओवादियों की राजधानी माना जाता था पामेड़ एरिया को, इस पामेड़ एरिया में बासोगुड़ा, कर्रेन, पेदागेलू, गुंडम, चुटवाई, कोंडापल्ली, कावरगट्टा, गोल्लागुड़ा और धर्मारम, गोल्लागुड़म और धर्मारम, ये इलाका माओवादियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे माओवादियों के आज से 30 साल पहले वहाँ पे जो निजी बस चलते थे, एक बाबूराव है जो आवापल्ली के निवासी थे, उनके एक ट्रेवल चलती थी, बालाजी ट्रेवल्स निजी बस थी, और इसके अलावा एक मध्यर से चलती थी बासागुड़ा होते हुए तर्रेम होते हुए पामेड़ तक का। लेकिन आज से 30 साल के बाद माओवादी इतना बढ़ गए थे कि माओवादी की इतने हुकूमत चलने लगी थी कि वहाँ पे यात्री बस बंद करा दी और वहाँ जो रास्ता था उस रास्ता को पगडंडी रास्ता से गहरी रास्ता बना देते, पूरा जंगल झाड़ी करके अपना बस में ले लेते। और इसी लिए था कि वहाँ पे पगडंडी रास्ता भी नहीं रहा, माओवादी का पूरा हुकूमत चलता था। वहाँ पे नए कैंप लगने के बाद में पुलिस और जिला प्रशासन के अहम प्रयास से वहाँ पे इस बार जो सड़क बन गया, सड़क बनने के साथ साथ यात्री बस जो चालू गई, वहाँ पे एक नया आयाम मिलने को मिला है। वहाँ के ग्रामीणों को, जितने में आपको गांव पता, लगभग 8 से 10 गांव है, उनके 10 गांव वालों को काफी सुविधा मिल गई है। उनको जिला मुख्यालय आने के लिए मात्र 100 किलोमीटर में दूरी तय करना पड़ रहा है। वही दूरी को 200 से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता था। तेलंगाना होते हुए पामेड़ से बीजापुर आने के लिए तेलंगाना होते हुए आते थे, वेंकटापुर और चरला होते हुए आते थे। लेकिन अब 100 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय हो रही है। यात्री बस चलने से वहाँ के इलाके के ग्रामीणों में ज्यादा खुशी देखा जा रहा है। वहाँ का जो माहौल था, पहले माओवादियों का जो माहौल था, वो माओवादियों का माहौल कम होते जा रहा है। नया पुलिस कैंप खुलने के बाद में यातायात की व्यवस्था के साथ साथ बिजली और शिक्षा व्यवस्था भी जोड़ने की वजह से वहाँ के ग्रामीणों ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो संतोष, यहाँ की तस्वीर अब बदल चुके। जो कबू आपन कहा था कि ये नक्सली मन के राजधानी कहे जातरी से, फिर अब सब कुछ यहाँ बदल गए, लोगों को अब सुविधा मिलने लगे है। ये एक अच्छा संदेश है और ये बताते कि सरकार ये इलाका मला लेके कितना गंभीर है और यहाँ के लोगन जो तरसत रहे 50 साल सुविधा पर, वो अब वो मला मिलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरकर जोड़े पर ये पूरे जानकारी पर। बाथना को बालाद ले खबर मिला थे जहां खड़े बस में आगी लगी, शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे के संभावना है। आगे ले बस जल के खाक हुई। इस घटना में कोनो जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की टीम आगी ऊपर काबू पाई। दिल्ली राजरा बस स्टैंड के ये घटना है। तो ये तस्वीर भी आपने देखा था, खड़े बस में आगी लगी, शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे के संभावना है। आगे ले बस जल के खाक होगी। इस घटना में कोनो जनहानि नहीं हुई है। पिंडरा ले खबर जहां भालू के 100 मिले के मामला में बीट गार्डर निलंबित करेगे। डिप्टी रेंजर ला नोटिस जारी करेगे। डीएफओ ला असल में देरी ले जानकारी दे में यह कार्रवाई की। 5 दिन पहले जंगल में भालू के 100 मिले रहे। मरवाही वन मंडल के उसाड़ बीट के ये पूरा मामला है। तो बड़े खबर आप तक पहुंचाते पिंडरा ले जहां भालू के 100 मिले के मामला में बीट गार्डर निलंबित करेगे। डिप्टी रेंजर ला कारण बताओ नोटिस जारी करे गए हैं। डीएफओ ला ये मन देरी से जानकारी दे रही, जिक्र से थी ये कार्रवाई हुए। 5 दिन पहले जंगल में भालू के 100 मिले रही से मरवाही वन मंडल के उसाड़ बीट के ये मामला है।
पेंड्रा में बाईपास के मांग ला लेके अब स्थानीय लोगन उग्र हो गए। बाईपास के मांग ला लेके नागरिक मन एक बैठक करी। बैठक में बाईपास ला लेके उग्र आंदोलन के रणनीति बने हैं। बैठक में तय करेगी कि 3 मार्च के अधूरा बाईपास के निर्माण ला पूरा करे पर कलेक्टर के माध्यम से सरकार ला ज्ञापन सौंपे जाए। कहूँ जल्दी ही मांग पूरा नहीं हुई तब बाईपास पर उग्र आंदोलन करे जाए। असल में पेंड्रा जिला ला बने लगभग 4 साल ले ज्यादा के बेरा बीत चुके हैं। फिर 13 किलोमीटर के ये बाईपास आज घलो अधूरा है, जेकर स्थिति शहर के बीच ले होकर भारी वाहन ला गुजरना पड़ते। ये स्थिति दुर्घटना के शिकार लोगन होते। सड़क हादसा में पिछले 1 हफ्ता में 9 लोगन के जान चले गए हैं। वह बाईपास नहीं होने की स्थिति ले चौक चौराहा में जाम की स्थिति बन जाते। बाईपास को बैठक के लेकर आज पूरे पेंड्रा में सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया गया था और सभी लोगों ने यही निर्णय लिया है कि आने वाले समय में सोमवार को हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। बाईपास का निर्माण का कार्य शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो। सभी पार्टी के लोग थे, सभी जन सहयोग से सबकी एक बैठक की गई यहाँ जनपद स्कूल प्रांगण में। और ये कोई भी पार्टी के उसमें नहीं था, सिंबाल में ये बैठक सभी की बैठक थी। इसमें निर्णय लिया गया है कि सोमवार को माननीय कलेक्टर मैडम को एक ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद फिर एक आंदोलन की तैयारी की जा रही, क्योंकि बाईपास के कारण आप देख रहे हो हर दिन पेंड्रा में मौतें हो रही हैं। जसपुर के पत्थल गांव विकास खंड के स्कूल में लइका मन के पढ़े के जगह में मवेशी बंधा थे। कुछ साल पहले ये स्कूल नजदीकी स्कूल में मर्ज कर दे गए रही। एक बाद एक परिवार यहाँ कब्जा जमा लिस। कब्जादारी बनखे के मुताबिक ये ओकर पुश्तैनी जमीन है। पूर्वजवन यहाँ स्कूल बना रहे, फिर अब स्कूल नहीं है। ये कर वो यहाँ रहा थे। कहूँ लड़का आ जाही तो स्कूल छोड़ दी। वह मामला लेके विकासखंड शिक्षा अधिकारी कहे के जांच के आदेश दे दे गए। संकुल समन्वय ले स्पष्टीकरण मांगे जाए और आवश्यक कार्रवाई करे जाए। जमीन एक्चुअल के करे है जो जमीन बहुत खुद है। तो यहाँ फिर किसी ये बिल्डिंग सरकार है एला दे रहे हमें एक दे दे बोके कोनो नहीं दे ना भागत रही। तो हमें कहे अतकी दिल ले पंचायत यहाँ हो, जबकि अतकी आदमी देख सकते न भाई ले चलाओ बनावा के पढ़ाई होना चाहिए भाई के कहें कि पढ़ाओगे तो हम छोड़ देंगे। इतना 15-20 डिसमिल के लिए हम थोड़ी मर रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मोहनीपुरी में आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि वहाँ पे चारागाह या भैंस बंधा है। इसका जांच करवाते हैं और जांच के बाद में जो भी स्थिति आएगा फिर कार्रवाई करेंगे। अंबिकापुर लिए चलथन जहां आज शपथ ग्रहण समारोह है। आज नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद मन शपथ नहीं, सीएम विष्णुदेव साय ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। एक संगे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह गहला ये समारोह में शामिल है। सीधा तस्वीर आप में तक पहुंचाथन। तो आज अंबिकापुर में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद मन के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन जेकर सीधा तस्वीर ये बेरा आप मन देख पात हो। ये कार्यक्रम में सीएम घलो शामिल हुए हैं और आज जौन यहाँ की नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत वो मन शपथ ली पद और गोपनीयता के। एक संगी 31 भाजपा पार्षद घलो आज ये मंच में शपथ ली हैं। तो ये तस्वीर आप मन देख पाते हो। सीएम विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ देर बाद महापौर मंजूषा भगत पद और गोपनीयता के शपथ ली ये मंच में। एक संगी 31 जो भाजपा पार्षद यहाँ जीत के आए हैं वो मन घलो आज पद और गोपनीयता की ये मंच में शपथ ली हैं। तो ये सीधा तस्वीर आप देख पाते हो। शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधा तस्वीर है अंबिकापुर ले। जी हाँ, ये आप देख सकते हो कि एक स्वागत चन होते अतिथि के वो यहाँ चला थे। मंच में सीएम मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह गहला मंच में मौजूद हैं और आज नवनिर्वाचित महापौर पार्षद पद और गोपनीयता के शपथ लिए हैं।
तो ये दो तस्वीर आप मन देख पाता। पहली जो तस्वीर आप मन देख पाता वो तस्वीरें वो समारोह के वो मंच के जेकर ऊपर अगले कुछ देर बाद महापौर मंजूषा भगत पद और गोपनीयता के शपथ ली। तो दूसरा तस्वीर आप मन देख पाता शपथ ग्रहण समारोह से पहले वो मन मंदिर पहुंचिन, पूजा अर्चना करें। तो ये दो तस्वीर आप मन देख पाता। पहली तस्वीर वो मंच के आप मन देख पाते हो जमा आपसे कुछ देर बाद महापौर मंजूषा भगत अपन पद और गोपनीयता के शपथ ली। तो दूसरा तस्वीर आप मन देख पाते हो कि शपथ ग्रहण समारोह ले पहले वो मन मंदिर पहुंचे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घलो ये बेरा वो मन के संग मौजूद रही ने। मंदिर पहुंच के भगवान ले आशीर्वाद लीन मन मांगिन और ओकर बाद अब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और अपने कुछ देर बाद पद और गोपनीयता के शपथ ली। कार्यक्रम में कई मंत्री घलो शामिल हुए हैं। सीधा तस्वीर आप मन देख पाते हो ये अंबिकापुर ले आज शपथ ग्रहण समारोह जेकर ये सीधा तस्वीर ये बार आप मन देख पाते हो। माथाना को छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े खबर देख लेते हैं दरादन 10 में। सीएम सहज कई कार्यक्रम में हुई शामिल। अंबिकापुर में महापौर के पार्षद बन के शपथ ग्रहण समारोह में हुए हैं शामिल। अंबिकापुर नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह महापौर और पार्षद अगले कुछ देर बाद नहीं पद और गोपनीयता के शपथ। बजट में पहली हुई सहायक कैबिनेट की बैठक काली पेश हुई छत्तीसगढ़ राज्य के बजट। पेंड्रा में भालू के 100 मिले के मामला बीट गार्ड निलंबित, डिप्टी रेंजर ला नोटिस जारी। अंबिकापुर में अज्ञात वाहन बाइक ला मारी टक्कर, हादसा में बाइक सवार युवक की मौत। बिलासपुर में मंदिर में चोरी करने वाला 2 आरोपी गिरफ्तार, भगवान के मूर्ति कलश सहित दूसरा सामान बरामद। नारायणपुर में हाफ मैराथन के आयोजन, नक्सलवाद ने निपटे पर जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त